नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर RM जोशी और आप देख रहे हैं पोषण शिक्षा। पोषण शिक्षा स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन जीने की जानकारी का एकमात्र द्वार है। पोषण शिक्षा के इस अंक में आज चर्चा का विषय है, क्या एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी द्वारा ब्लड शुगर को कम किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, हाँ और हाँ, लेकिन सही पोषण के साथ। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से शुगर का नियंत्रण बेहतर होता है, जिससे डायबिटीज के दुष्प्रभावों को काफी लंबे समय तक टाला जा सकता है। डायबिटीज के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन पर मेरा वीडियो अवश्य देखें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहले यानी कि पहले जमाने में हमारे पूर्वज वो शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय थे, क्योंकि जो भी काम वो करते थे उन्हें खुद अपने हाथ से करना पड़ता है। घर के जैसे काम, कपड़े धोना, साफ सफाई, बागवानी करना, ये सब बिना मशीनों के करना पड़ता था। कहीं जाना है तो पैदल जाना पड़ेगा, या जिसके पास थोड़ा बहुत धन है या पैसा है उसके पास साइकिल होती थी। लेकिन ज्यादातर लोगों को सारा काम अपने आप मैन्युअली और शारीरिक रूप से खुद करना पड़ता था। लेकिन आज की परिस्थिति काफी बदल गई है। समय के साथ साथ नई नई मशीनें आई और उन मशीनों के आविष्कार से हमारी शारीरिक सक्रियता काफी हद तक घट गई है। जैसे कपड़े धोने के लिए हम वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, कहीं आने जाने के लिए हम टू व्हीलर या कार का इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो सारा घर का काम है आज मशीनें करती हैं, इसलिए हमारे पास आराम से बैठने का और टीवी देखने का बहुत टाइम है। इन सब के वजह से आज फिजिकल एक्टिविटी जो है वो काफी हद तक घट गई है, जिसका दुष्परिणाम हमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बीमारी, स्ट्रोक, लकवा, इन सब बीमारियों के रूप में देखना पड़ रहा है। डायबिटीज के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी शारीरिक सक्रियता को बढ़ाना होगा। तो उसके लिए आपसे मेरा सुझाव है कि आलस को त्याग कर आपको अब फिजिकली एक्टिव होना है। अब फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने के बहुत से तरीके हैं। जैसे आप घर का काम खुद करिए, आप गार्डनिंग कर सकते हैं। कहीं अगर आप कार से आते जाते हैं या टू व्हीलर से आते जाते हैं तो उसको अपने कार्यस्थल से थोड़ा दूर पार्क करें, ताकि कार्यस्थल तक जाने के लिए आप पैदल चल सकें। अगर आप लिफ्ट का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग ना करें, उसकी जगह जहां तक हो सके सीढ़ियों का प्रयोग करें। और आपका जो एक उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, वो ये कि कम से कम प्रतिदिन आप 10,000 कदम पैदल चलें। भोजन के बाद तुरंत एकदम सोना नहीं है या आराम नहीं करना है। भोजन के बाद आप 20 से 30 मिनट या तो सैर करें या वॉक करें, या कुछ ऐसा काम करें जिससे आपका शरीर थोड़ा सक्रिय हो जाता है। भोजन के तुरंत बाद आपको सोना नहीं है, आपको वॉक करना है। ये बात सभी डायबिटिक के मरीजों को पता होनी चाहिए। अब हर एक डायबिटीज के मरीज को 1 घंटा एक्सरसाइज या व्यायाम या शारीरिक सक्रियता के लिए अवश्य समर्पित करना चाहिए। सबसे पहले बारी आती है एरोबिक एक्सरसाइज की, जैसे कि तेज चलना या दौड़ना या साइकिलिंग करना या फिर तैरना। इन एरोबिक एक्सरसाइजेस को कम से कम रोजाना 45 मिनट से लेके 1 घंटा करना है, और कम से कम हफ्ते में 4 दिन करना है। अब लोग कहते हैं कि ब्रिस्क वॉक या सैर, तेज तेज सैर करना, इसका मतलब क्या है? ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है कि जब आप पैदल चल रहे हैं तो आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि थोड़ा बहुत आपकी सांस फूलने लगे।
इसके बाद हफ्ते में 2 दिन थोड़ा सा वजन के साथ या वेट ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, या ऐसी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे शरीर के अंगों पर थोड़ा वजन पड़े। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये जनाब एक लोहे की रॉड उठा के एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में, और ये अपने घर में प्लैंक कर रहे हैं, और ये अपने घर में पुशअप लगा रहे हैं। तो इस तरह से ये एक्सरसाइजेज जो है, जो वेट ट्रेनिंग या वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हैं, उनको कम से कम आपको हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर करना है। शारीरिक सक्रियता या व्यायाम या एक्सरसाइज, इसका जो तीसरा अंग है वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, यानी कि इस तरह की एक्सरसाइजेस जिसमें शरीर में थोड़ा खिंचाव आता है, शरीर की मांसपेशियां खिंचती हैं। आप इसमें योगाभ्यास को भी शामिल कर सकते हैं। वो आपको अपने व्यायाम के जो 1 घंटा है उसमें 10 से 15 मिनट करना चाहिए। और डायबिटिक पेशेंट को इन एक्सरसाइजेस को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। जैसे कि हम सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, घूमने जाते हैं, उसी तरह 1 घंटा एक्सरसाइज को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से शुगर कंट्रोल बहुत बेहतर होता है, बढ़िया होता है, अच्छा होता है, और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन जो है उनको हम लंबे समय तक टाल सकते हैं। शुगर के मरीज को रोजाना 1 घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपनी शारीरिक सक्रियता के स्तर को बढ़ाना चाहिए। एक बार मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि एक्सरसाइज करने से और शारीरिक सक्रियता को बढ़ाने से शुगर कंट्रोल में मदद मिलती है, जिससे डायबिटीज के दुष्प्रभावों को लंबे समय तक टाला जा सकता है। ये जो 1 घंटा आप एक्सरसाइज में लगाएंगे, वो आपको आने वाली डायबिटीज के दुष्प्रभावों से बचाएगा। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भोजन द्वारा आरोग्य प्राप्ति और अपनी बीमारियों के इलाज संबंधी जानकारी के लिए पोषण शिक्षा को आप अभी सब्सक्राइब करें, अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।